चलिए आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का 15 वीडियो लेक्चर, और इसमें मैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ कहेंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान देना, सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करेंगे। इसका प्रिपरेशन यहाँ मैं कहूँगा PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन के बारे में, नाइट्रोबेंजीन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन में देखेंगे तो सिर्फ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करा देते हैं तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनेंगे, बट कितने टाइप से नाइट्रोबेंजीन बनेंगे इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन फॉर्म्स नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन बनेंगे। तो ध्यान देना, इसके बनाने के जो रूल हैं, यहाँ पे मैं प्रोसेस के बारे में बातचीत करूँ तो आप कहें कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ, मैं पहला लिखता हूँ बेंजीन रिएक्ट्स विथ आप कहेंगे HNO3 in presence of H2SO4, HNO3 in presence of H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बन जाएंगे। दूसरा ध्यान देना, बेंजीन रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3। दूसरा कहेंगे बेंजीन रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3 के साथ भी अगर रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेंगे। ध्यान देना, तीसरा जो आपका बनने वाला है थर्ड, तो आप कहेंगे बेंजीन रिएक्ट्स विथ आप कहेंगे फ्यूमिंग HNO3 के साथ। आप कहेंगे यहाँ फ्यूमिंग HNO3 के साथ। ये सारे आपके सेम ही हैं बट नेम डिफर है। ध्यान देना, चौथा अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ फोर्थ में, बेंजीन रिएक्ट्स विथ, आप कहेंगे बेंजीन रिएक्ट्स विथ आप कहेंगे ये फोर्थ में नाइट्रोनियम फ्लोरोब्रोमेट, नाइट्रोनियम FLOURO फ्लोरोबोरेट के साथ, नाइट्रोनियम फ्लोरोब्रोमेट के साथ। तो यहाँ पे कहेंगे नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव चार्ज BF4 नेगेटिव चार्ज के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मैं इसके बारे में भी डिटेल से कहूँगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ध्यान देना, यहाँ पे जो तुम्हारा फिफ्थ जो तुम्हारा बनने वाला है, आप यहाँ पे कहेंगे बेंजीन रिएक्ट्स विथ अब सुनना, इसमें होगा नाइट्रोनियम परक्लोरेट के साथ। यहाँ आप कहेंगे नाइट्रोनियम परक्लोरेट के साथ। यहाँ पे कहेंगे नाइट्रोनियम NO2 होगा, NO2 के साथ ये पॉजिटिव चार्ज ClO4 ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होंगे, नाइट्रोनियम परक्लोरेट के साथ रिएक्शन होगा। ध्यान देना, इसके बाद 6 में अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे कहेंगे कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ पायरिडीनियम नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे कहेंगे पायरिडीनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन।
पायरिडीनियम नाइट्रेट। पायरिडीनियम जो होता है एक्चुअली ये बेसिक फॉर्म में मिलेंगे और इसके साथ जो मिक्स रहता है पायरिडीनियम HNO3 आपका रहेगा, तो ये पायरिडीनियम नाइट्रेट या कहीं कहीं आपको जो देखने को मिलेंगे तेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कुछ इस तरह से दे देंगे, यहाँ N के साथ H और यहाँ पे कहेंगे NO3 दे देंगे और ये थोड़ा सा सुनना पायरिडीनियम नाइट्रेट के साथ, पायरिडीनियम थोड़ा सा गलत हो गया है, पायरिडीनियम नाइट्रेट के साथ। पायरिडीनियम तेरा ये है पायरिडीनियम N, यहाँ पायरिडीनियम HNO3 के साथ मिला हुआ रहता है और यहीं पे कहेंगे पायरिडीनियम नाइट्रेट के बारे में बेंजीन रिंग के साथ NOHO NO3 माइनस के फॉर्म रहे ये पॉजिटिव, तो ये पार्ट और ये पार्ट आप दोनों सेम ही हैं, ये किसी भी टाइप से लिखेंगे मीनिंग सेम ही होगा। और एक लास्ट जो प्रिपरेशन इसका आता है ये 7 नंबर का, तो आप कहेंगे कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे कहेंगे बेंजीन रिएक्ट्स विथ यहाँ पे लिखेंगे एसाइल नाइट्रेट के साथ, यहाँ पे कहेंगे ACYL एसाइल नाइट्रेट के साथ। एसाइल नाइट्रेट का जो स्ट्रक्चर होगा ये CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ N डबल बॉन्ड O, एसाइल नाइट्रेट के साथ, और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। यहाँ पे कहेंगे इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, मीडियम में। तो ध्यान देना, मैं 1-2 रिएक्शन थोड़ा सा आपको बताऊंगा नाइट्रेशन कैसे होता है, और थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, पहले इतना को लिखो। ये सब सारे प्रोसेस हैं नाइट्रोबेंजीन बनाने के, रूल हैं। ये पहला हुआ ए फ्रॉम बेंजीन से ए, पहले इसको लिख लो। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के बारे में बातचीत कर लूं। एक ही मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, ज्यादा के बारे में बातचीत करेंगे ही नहीं। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत कर लूं, बेंजीन है यहां पे, बेंजीन को अगर हम HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट कराते हैं, तो ये बनेंगे बेंजीन रिंग, यहाँ पे कहना NO2 प्लस आपका H2O मिलेंगे। ध्यान देना, इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं, तो ये रिएक्शन जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक, आप कहना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना, अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा, मैकेनिज्म के बारे में, तो आप कहना H2SO4 HNO3 में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहले वही ब्रेक होगा। तो जब आप H2SO4 को ब्रेक करते हो तो ये तुमको मिलेंगे H प्लस HSO4, ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और H प्लस HNO3 पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना, N डबल बॉन्ड O OH है, H प्लस जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहना ऑक्सीजन O, ये H यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जैसे ही वाटर बना, ये वाटर बन रहा है, यहाँ से वाटर को रिलीज कर देंगे। तो ध्यान देना, जैसे ही वाटर रिलीज होगा ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम कहेंगे नाइट्रोनियम्स आयंस, NO2 पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोनियम्स आयंस है। जैसे ही NO2 पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना, अगर कोई बेंजीन रिंग है यहाँ पे इस फॉर्म में, और NO2 जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटेगा कैसे? ध्यान देना,
बॉन्ड टूटने का या तो इधर आ जाए नहीं तो इधर, कहीं भी आएगा मीनिंग सेम। तो आपका ना ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पॉइंट पे निगेटिव आएंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ H होगा और ये NO2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बट यहाँ पे मैं रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज नहीं दिखाऊंगा, सीधा H+ बाहर करूंगा। ध्यान देना यहाँ से H+ बाहर करूंगा, ये न्यूट्रल होगा और H+ बाहर जाने के बाद यहाँ जो तेरा कंपाउंड बनेगा NO2 होगा, नाइट्रोबेंजीन, और ये जो H+ बाहर निकला ये तुम्हारा HSO4 के साथ मिलकर के HSO4 बाहर चले जाएंगे, और कहीं कहीं तेरे को ऐसा नहीं दे करके H+ कैटलिस्ट देगा, ये ऐसा भी दे सकता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। आप पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद दूसरे मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे या दूसरे प्रिपरेशन के बारे में। अभी ए ही हुआ है, हम बी भी देखेंगे, सी भी देखेंगे, अदर प्रिपरेशन देखेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना इसमें जो सेकेंड प्रिपरेशन होगा, सेकेंड प्रिपरेशन है, सेकेंड प्रिपरेशन, ये सेकेंड यानी आप कहेंगे बी, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय एनिलीन, बाय आप कहेंगे एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय एनिलीन। ध्यान देना एनिलीन को ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन in presence of per acid forms nitrobenzene, ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप 2-3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा परफॉर्मिक एसिड, यहाँ पे कहूँगा परफॉर्मिक एसिड ले लो, या आपसे मैं कहूँगा पर एसिटिक एसिड ले लो, पर एसिटिक एसिड ले लो, या यहाँ पे कहोगे पर बेंजोइक एसिड ले लो। परफॉर्मिक एसिड होगा तुम्हारा HCO3H, पर एसिटिक होगा CH3CO3H, पर बेंजोइक एसिड होगा बेंजीन रिंग CO3H, और एक होगा पर फ्लोरिक एसिड, यहाँ पे ध्यान देना पर FLOURIC, पर फ्लोरिक एसिड। ध्यान देना ये जो है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान देना इसका जो स्ट्रक्चर होगा CF3CO3H, पर फ्लोरिक एसिड। अब ध्यान देना अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर तुम्हारा NH2 है, अगर इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो, कोई भी, जैसे मैं कहा CF3CO3H, यहाँ पे NH2 है, ये NH2, तो NH2 ऑक्सीडाइड होकर के NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहना ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ NO2 आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान देना इसको मैकेनिज्म बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना NH2 ग्रुप कोई भी पर एसिड आ जाए तो NO2 में कन्वर्ट होगा। पहले इतना को लिख लो। तो ये बी हुआ प्रिपरेशन, एनिलीन से बनाए। अब ध्यान देना
इसी में मैं तीसरे प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा। प्रिपरेशन थर्ड में मैं सी प्रिपरेशन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। यहां मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय डाइएजोनियम सॉल्ट। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करेंगे। व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट एजोनियम salt reacts with when diazonium salt reacts with HbF4 the product obtained reacts with the product obtained reacts with NaNO2 in presence of copper salt NaNO2 in presence of copper plus 2 salt दे देता हूं। copper plus 2 salt फॉर्म्स नाइट्रोबेंजीन। यहां पे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ध्यान देना, नाइट्रोबेंजीन बनेंगे। अब बनेंगे कैसे? ये जो तुम्हारे बेंजीन हैं, ये बेंजीन, इस पे डाइजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बाउंड N, यहां पॉजिटिव चार्ज Cl। इसको जब आप HbF4 के साथ रिएक्शन करेंगे, HbF4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहां जो तुम्हारे बनेंगे ये बेंजीन रिंग बनेंगे। यहां N ट्रिपल बाउंड N, ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और यहां BF, ये आपका 3, ये नेगेटिव चार्ज होंगे। ध्यान देना, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो H पॉजिटिव चार्ज, BF4 ये नेगेटिव। ध्यान देना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के बाहर चला जाएगा, HCl बाहर। तो ये आयंस के फॉर्म में एक दूसरे के फॉर्म में रहेंगे। बट ध्यान देना, यहां पे जो रिएक्शन करता है NaNO2, यहां एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल्स के, कॉपर प्लस 2 के साथ, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। यहां जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियो, आप कहेंगे फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और कभी कभी इसको एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं। बट ध्यान देना कि Na पॉजिटिव चार्ज है, NO2 नेगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेंगे और सिंपली आप इसको कहोगे ये NO2 बन जाएंगे प्लस N2 बन जाएंगे। यहाँ पे N2 के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, इतना पहले लिखो। पहले इतना लिख लो। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्केन। यहां पे मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, नॉर्मली नाइट्रोअल्केन दो टाइप का ही रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और सेकंड में कहेंगे
रिएक्शन विथ रिंग। आप कहेंगे कि नॉर्मली नाइट्रो बेंजीन, यहां पे नाइट्रो बेंजीन के बारे में बातचीत करूंगा। नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन यहां पे कहेंगे नाइट्रो बेंजीन नॉर्मली shows two types of reaction। ये दो टाइप के रिएक्शन शो करेंगे। अब कहोगे कि ये दो टाइप के जो रिएक्शन हैं ये कौन कौन से रिएक्शन होंगे? तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन के साथ होगा, मतलब बेंजीनिंग में जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सेकेंड जो तुम्हारा रिएक्शन होगा आप कहेंगे रिएक्शन विथ, ये जो रिएक्शन होगा विथ, आप कहेंगे कि ये जो आपको मिलने वाला है रिएक्शन ड्यू टू रिंग के कारण मिलेंगे। ये रिंग के कारण मिलेंगे, मतलब एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ दूसरा रिंग के साथ। ध्यान देना, मैं यहाँ ए के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, या इसको मैं ए कह दूँ और इसको मैंने बी बोला, ये बी, तो यहाँ ए के बारे में बातचीत करता हूँ। रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन, आप कहेंगे रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन, और हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे जब हम बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि व्हेन बेंजीन रिंग अटैच विथ, व्हेन बेंजीन रिंग अटैच विथ टू और मोर देन टू TWO2 और more than two nitro group, then benzene ring, then hydrogen of benzene ring, benzene ring will be acidic, they reacts with base, आप कहेंगे बेस। ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई बेंजीन रिंग के साथ दो या दो से ज्यादा NO2 ग्रुप अटैच हो गया तो बेंजीन रिंग से जो अटैचमेंट हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा, वो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा। जैसे मैं बातचीत कर लूँ, दो या दो से ज़्यादा मैं NO2 लगा लूँ, यहाँ भी लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया, या मैं एक ही बार NO2 यहाँ पे NO2 लगा लूँ, दो से ज़्यादा लगा लिया, तो इस पॉइंट का जो हाइड्रोजन होगा, यानी किसी बेस के साथ अगर रिएक्शन हो जाएगा, बेस के साथ, तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं, या आप सिंपली कहेंगे OH नेगेटिव चार्ज के साथ, तो इस OH इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा और इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज NO2 और इस पॉइंट पे आपको NO2 देखने को मिलेंगे, ये ऐसा देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ 3 मैंने NO2 लगाया, बहुत ज़्यादा एसिडिक बना लिया, इस हाइड्रोजन को खींचेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसी में और जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिखो।
अब सुनना यहाँ पे, ये तुम्हारे ए हुए। मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। बी के बारे में, बी कहता है कि कोई भी बेंजीन रिंग के अल्फा और बीटा पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप अटैच रहे तो दे शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स अल्फा और बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रहने के बाद भी वो मिथाइल ग्रुप एसिडिक होगा। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं और इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा लिख लूं, इफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन of NO2 group are present, then hydrogen of methyl group will be acidic in nature. They shows nucleophilic addition reaction. They shows nucleophilic addition रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ध्यान देना, इसी का मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कोई बेंजीन रिंग है, इसके NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे मैंने CH3 लगा लिया, तो इस CH3 जो है, इसका जो हाइड्रोजन है, यहां पे मैं लिखता हूं CH2H, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और इसको अगर मैं RC डबल बॉन्ड OH के साथ और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये क्या बनेगा? तो थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म देखूंगा इसमें अगर मैं मैकेनिज्म देखूंगा तो NO2 के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक है। ये जो बेस है इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। तो यहां पे कहना कि NaOH जब ब्रेक होगा तो ये Na पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में मिलेंगे। एक्चुअली NaOH OH के ही फॉर्म में रहता है, ये टूटा हुआ खुद रहता है, आयनिक कंपाउंड है। और ये क्या करेंगे, बेस ये जो OH हुए इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे। NO2 होगा CH2H, यहाँ OH नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये उठ करके बाहर आ जाएंगे, यहाँ से वाटर रिलीज होगा और ये होगा बेंजीन रिंग, CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ NO2। ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें हीट भी करा करके वाटर निकाल दूंगा। अगर इसको रिएक्शन करा देते हैं C डबल बॉन्ड OH R के साथ, ये तुम्हारा अल्डिहाइड लिया, ये कुछ भी हो सकता है, कीटोन भी जा सकता है। तो ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ तेरे को NO2 मिलेंगे, CH2, C के साथ H, O नेगेटिव चार्ज, ये R मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो वाटर निकला है, वाटर अगर यहाँ पे रिएक्शन कर जाए HOH के साथ, तो ये इस पे अटैक करेगा, OH कैटलिस्ट बाहर। ध्यान देना, यहाँ जो NO2 है और यहाँ CHH और ये तुम्हारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे R होगा, ये ऐसा होगा। मीन्स आप कहेंगे कि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो बेंजीन रिंग का ये अल्फा है बीटा, बीटा से OH, अल्फा से H बाहर जाएंगे और ये तेरे को बना लेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ NO2 CH डबल बॉन्ड CHR और इसका नाम है अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बना लेंगे, नाइट्रो कंपाउंड बना लेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बना लेंगे। पहले इतना को लिख लो। उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे आप अल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट अगर मैं थोड़ा सा एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत करूँ, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, वो भी शो करेगा। उसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिखो। ये बी का ये ए रिएक्शन हुआ। अब इसी में मैं दूसरा लूंगा। पहले इतना को लिखो। यहां पे मैं बातचीत कर रहा हूं, ध्यान देना, बी रिएक्शन के बारे में। जैसे लिया बेंजीन रिंग, यहाँ NO2, इसके अल्फा पे ही अगर मैं ले लूँ CH3 और एसिड डेरिवेटिव्स यहाँ ले लूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OR, ईस्टर लिया। आप यहाँ पे एसिड हेलाइड, एनहाइडाइड, ईस्टर कुछ भी ले सकते हो, 3 चीज तो ले ही सकते हो खास करके। और इसको NaOH के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो ये बनेगा क्या, ध्यान देना। ये क्या बनेगा, ये जो तुम्हारे बनेंगे बेंजीन रिंग बन जाएंगे। यहां पे NO2 मिलेंगे, CH2C डबल बॉन्ड OR मिलेंगे, प्लस ROH बनेंगे। अल्कोहल आपको बना लेंगे, ये अल्कोहल बना। अब बनेंगे कैसे ये देखना, थोड़ा सा मैकेनिज्म है। यहां देखोगे, जब मैकेनिज्म देखोगे तो NaOH को ब्रेक करना, ये Na पॉजिटिव चार्ज, ये OH नेगेटिव चार्ज लेना। ध्यान देना, ये OH ये बेसिक होगा और ये बेस अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा, बेंजीन रिंग के अल्फा हाइड्रोजन को। बेंजीन रिंग CH2H, यहां NO2 है। जब OH नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा तो ये उठ करके इधर आएंगे, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से वाटर रिलीज होगा। जब वाटर रिलीज होगा तो बेंजीन रिंग के साथ यहां पे तेरे को CH2 नेगेटिव चार्ज मिलेंगे और NO2 मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, ये नेगेटिव, अब ये इस पे अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड OR और यहां पे R है। तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके ऊपर आएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ CH2 और ये तुम्हारे NO2 दिखाई ही देंगे और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो CO पे नेगेटिव चार्ज, OR यहाँ पे R है। ध्यान देना वाली बात है कि ये OR ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है। ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके निकल करके बाहर जाएंगे। मीन्स आप कहेंगे ये इस पे अटैक होगा, ये निकल करके बाहर जाएंगे। लिविंग ग्रुप है तो ये OR नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर गए, नेगेटिव चार्ज बाहर निकला OR नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो ये बना लेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ NO2 CH2C डबल बॉन्ड OR, ये बना लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ से वाटर निकला है और यहाँ पे तेरा है HOH और यहाँ पे है OR नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर और ये बना लेंगे ROH प्लस OH। OH कैटलिस्ट लिए थे उसको मैंने बाहर कर दिया। इतना को लिख लो, तो इसको लिख लो। अभी मैंने रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में देख रहा था। एसिडिक हाइड्रोजन अब रिएक्शन विथ रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब ध्यान देना, इसका बी जो पार्ट होता है रिएक्शन विथ रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे। रिएक्शन ड्यू टू रिंग, ध्यान देने वाली बात है। ये बी पार्ट है रिएक्शन
ड्यू टू रिंग, रिएक्शन ड्यू टू रिंग। अब रिंग के रिस्पेक्ट में रिएक्शन देखेंगे तो इस रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन देखेंगे, तो ध्यान देना, पहले मैं देखूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद देखूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं पहले देखूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड में देखूंगा इलेक्ट्रोफिलिक, ई प्लस को इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, दोनों सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला जो होगा ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप अटैच हो और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसको सॉलिड KOH के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो यहां से ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, ऑर्थो या पैरा पोजीशन से H हट करके OH आएंगे। यहां ध्यान देना, ये NO2OH मिलेंगे प्लस कुछ इसमें जो मिलने वाले हैं NO2OH मिल जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखता हूं। जब मैकेनिज्म देखोगे तो KOH को जब ब्रेक करोगे तो K पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में मिलेंगे। और यहां अगर हम बातचीत करेंगे NO2 के बारे में, N डबल बॉन्ड OO, यहां नेगेटिव है, यहां पे ध्यान देना, इसका ऑक्सीजन जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जब रेजोनेंस में जाएगा तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर सकता है। ध्यान देना, इस पे पॉजिटिव कैसे आएगा, ये जब इस पे आया तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये रेजोनेंस किया, यहाँ पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव आया नेगेटिव अटैक किया। अगर इस पे अटैक किया तो यहाँ OH के साथ एक H भी है जो साइलेंट मूड में है और यहाँ पे कहोगे N डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे तेरा डबल बॉन्ड काम करेगा और इस पॉइंट पे OH। ध्यान देना, ये अगेन ध्यान दोगे, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा, ये इस पे अटैक होगा, H माइनस को बाहर करेंगे और जब बाहर करेंगे तो यहां पे तेरे को OH दिखाई देंगे और यहां पे N ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के फॉर्म में ये दिखाई देंगे। तो ध्यान देना, इस रिएक्शन का नाम है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पे कहेंगे एडिशन एलिमिनेशन आप इसको रिएक्शन कर सकते हो, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको लिख लो। तो अब इसी में मैं दो रिएक्शन और तेरे को करा देता हूं, छोटे छोटे रिएक्शन कराऊंगा, देखोगे। यहां सॉलिड में अगर मैं बातचीत कर लूं तो K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको। K4FeCN6 पोटासियम हेक्सासाइनो और फेरेट के फॉर्म में मिलेंगे। पहले इतना को लिखो, सॉलिड में हम बोले हैं K4FeCN6। अब सुनना इसका दो रिएक्शन,
इसका दो रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो सुनना थोड़ा सा, ये ऑर्थो और पायरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। पहला मैंने रिएक्शन कहा बेंजीन रिंग, यहां पे मैंने लिया NO2, यहां पे लिया NO2 और इसको K4FeCN6 और यहां पे KOH या NaOH कोई भी यूज कर लो, KOH कर लो या NaOH, K4FeCN6 ऐसे ले लो। तो ध्यान देना इसमें जो इंट्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे भी अटैक कर सकता है, एसिडिक है बट यहां क्राउडनेस रहने के कारण इस पे अटैक नहीं करेगा। और यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ये OH मिलेंगे, NO2 मिलेंगे, NO2 ये इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये A। B के बारे में बातचीत करूं, बेंजीन रिंग पे NO2 डाल लूं, NO2 डाल लूं, NO2 डाल लूं, यहां पे मैंने NaOH लिया और सॉलिड के फॉर्म में अगर मैं कह दूं तो K4FeCN6 का अगर मैं यूज कर लूं, K4FeCN6 इसका अगर मैं यूज कर लूं तो इसमें देखो इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करा दूं, इधर या इधर सारी के मीनिंग सेम ही मिलेंगे। और इस पॉइंट पे जो आपके प्रोडक्ट आने वाले हैं बेंजीन रिंग, NO2, NO2, NO2 और इस पॉइंट पे आप OH लगाओगे। इतना लिखो पहले। इतना लिखने के बाद मैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी में मैं बातचीत करूंगा। बी में दो तरह के रिएक्शन। अब यहां मैं बातचीत करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन आज का वीडियो लेक्चर में देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही था। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन में कराओगे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ। दूसरा ध्यान देना हेलोजिनेशन कराओगे। हेलोजिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो X2 और यहां FeBr3 के प्रेजेंस में करा लेना, या कहीं कहीं रहेगा Br2 और यहां पे कहेंगे हेलोजिनेशन में Br2 AlBr3 के साथ रिएक्शन कराना। Al या आप कहेंगे कि X2 AlX2 के साथ, इसका मीनिंग सेम ही होंगे, ये मीनिंग सेम ही मिलेंगे। ध्यान देना तीसरा जो रिएक्शन होता है फ्यूमिंग H2SO4 के मीन सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन में हम करेंगे फ्यूमिंग H2SO4 के बारे में बात आप कहेंगे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। अब ध्यान देना इसका मैं 2-3 रिएक्शन मैं थोड़ा सा दिखा ही दूं।
यहां देखना बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 है, अगर HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो तो ध्यान देना ये NO2 ड्रॉइंग ग्रुप है, ये पैरा डायरेक्टिंग होगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब पैरा पोजीशन पे NO2 को लगाएंगे, बेंजीन रिंग के साथ NO2, यहां पे NO2 लगा देना। ध्यान देना ये जो हैलोजिनेशन वाला केस है, तो बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 है, अगर इसमें मैंने कहा Br2 और AlBr3 के साथ, तो यहां भी पैरा पोजीशन पे हैलोजन को ऐड करेंगे, ये होंगे NO2, यहां पे Br होगा। और अगर सल्फोनेशन के बारे में बातचीत करूं तो बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 अटैच है और फ्यूमिंग H2SO4 का यूज करते हो तो यहां भी इसके पैरा पोजीशन पे नहीं, मेटा पोजीशन, ध्यान देना मेटा पोजीशन पे NO2 आएंगे, हर एक मेटा पोजीशन पे NO2, यहां SO3H मिलेंगे। इतना लिख ले। उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है वॉन रिचर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है जिसको IIT भी प्रायोरिटी देती है, मेडिकल भी प्रायोरिटी देती है। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे वॉन, RICHER, वॉन रिचर रिएक्शन, वॉन रिचर रिएक्शन, ये नेम ऑफ रिएक्शन है। यहां पे लिखना नेम ऑफ रिएक्शन, ये नेम ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि बेंजीन रिंग पे अगर एक Br है, एक NO2 है, इसको अगर आप KCN के साथ रिएक्शन कराते हो और इसमें CH3OH या तुम वाटर का यूज करते हो तो ध्यान देना इस ब्रोमीन के ये NO2 के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। तो यहां जो तुम्हारा जो बनने वाला कंपाउंड है, यहां पे कहेंगे Br C डबल बॉन्ड OOH। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बाद में मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। इन वॉन रिचर रिएक्शन आप या सीधा कहेंगे इन दिस रिएक्शन एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस, एसिड ग्रुप ड्यूसेस ऑर्थो एंड ऑर्थो पोजीशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2 के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेनली ऑर्थो ही होता है, इसलिए हम ऑर्थो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर कोई बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा मैकेनिज्म को मैं इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैकेनिज्म को लिख रहा हूं। मैकेनिज्म थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको ठीक ढंग से देखना।
इसी में एक रिएक्शन ये हुआ, एक रिएक्शन अगर यहां पे ले लूं, यहां BrNO2 और इसी पे अगर मैं KCN के साथ CH3OH ले लूं, वाटर ले लूं, तो यहां जो तेरा प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान देना, यहां ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा, यहां ऑर्थो पोजीशन पे, या नहीं तो आप कहेंगे पैरा पोजीशन पे भी, Br के पैरा पोजीशन पे C डबल बाउंड OOH ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। कैसे होगा ये थोड़ा सा मैकेनिज्म में पता चलेगा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा सा मैकेनिज्म लंबा है, इसको ठीक ढंग से देखोगे। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, यहां पे मैंने Br लिया और N डबल बाउंड OO। ध्यान देना, जब कोऑर्डिनेट बाउंड बनाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसको KCN के साथ CH3OH ये ले लो या वाटर ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन प्रोसीड्स करेगा और ये तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा Br, यहां पे कहना C डबल बाउंड OOH। अब मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म के बारे में अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताए हैं। सिंपली KCN को जब ब्रेक करोगे तो K पॉजिटिव चार्ज और CN नेगेटिव चार्ज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। Cl नेगेटिव चार्ज NO2 के ऑर्थो या पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे पैरा पे तो कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे अटैच नहीं कर, ऑर्थो पे कराना। अच्छा, ऑर्थो पे कराओगे तो कैसे होगा, ध्यान देना, बेंजीन रिंग, यहाँ पे तुम्हारा है N डबल बाउंड OO, ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये Br। जैसे ही C ट्रिपल बाउंड N, ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये उठ करके इधर, ये उठ करके यहाँ, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बाउंड। तो यहाँ जो तेरे को मिलने वाला है डबल बाउंड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ O, और यहाँ पे आप कहेंगे C ट्रिपल बाउंड N, ये ऐसा मिलेंगे, ये Br मिलेंगे और ये इस तरह से, और यहाँ पे एक तेरा हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन यहाँ साइलेंट है। अब ध्यान देना, यहाँ आने के बाद ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो यहाँ ट्रिपल बाउंड से एक बाउंड टूटेगा, ये यहाँ निगेटिव पॉजिटिव आपस में बाउंड बना लेंगे। ये बाउंड बना लेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, N ऑक्सीजन, C डबल बाउंड N, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये ऐसा, यहाँ O निगेटिव चार्ज है, यहाँ कोऑर्डिनेट बाउंड है तो निगेटिव चार्ज है ही, यहाँ पे कहेंगे H, ये डबल बाउंड, ये Br है। ध्यान देना, यहीं पे आपका एक जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर का यूज कर लें या अल्कोहल का यूज कर लें, किसी का भी यूज करेंगे तो HOH, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर। ध्यान देना, ये बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा सुनना, बेंजीन रिंग के साथ ये N, ये O, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ O, यहाँ C डबल बाउंड NH, ये ऐसा होगा, डबल बाउंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस पे Br होगा और यहाँ पे H है। ये जो OH निकल करके बाहर जा रहा है, OH निकल करके बाहर, तो ये OH रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, OH नेगेटिव चार्ज इस एसिडिक को खींचेगा, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, मीन्स नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा। आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ N न्यूट्रल हुआ, O नेगेटिव चार्ज, डबल बाउंड, यहाँ पे Br
और यहां पे कहेंगे C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NH, ऐसा होगा। अब सुनना, यहां के बाद कहानी कुछ ट्विस्ट है कि ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके ब्रेक होकर के यहां पे आएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे तो ये तुमको दिखाई देंगे डबल बॉन्ड Br, यहां N डबल बॉन्ड O और इस पॉइंट पे कहेंगे CO पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH। अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये इस पे इन्वॉल्व होंगे, ये उठ करके यहां रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व हुआ तो बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड O और यहां पे कहेंगे डबल बॉन्ड ये Br और यहां पे हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O NH निगेटिव चार्ज, और यही निगेटिव चार्ज अगेन नाइट्रोजन पे अटैक कर जाएंगे। ये अगर अटैक होंगे तो इस पॉइंट पे आप कहेंगे Br C डबल बॉन्ड O N के साथ H C यहां पे कहना O पे निगेटिव चार्ज और ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। और अब ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा सुनना, H प्लस अगर ले लेते हैं यहां H प्लस, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, पहले इतना को लिखो। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। अब मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, ऊपर वाले को थोड़ा सा साफ करूंगा, ये देखना, ध्यान देना। एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा तो यहां आने वाले जो हैं ये होंगे डबल बॉन्ड Br C डबल बॉन्ड O, इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे NH, यहां वाटर ले लिया मैंने HOH, ये इस पे अटैक हुआ, ये उठ करके बाहर, तो यहां पे कहेंगे COH, ये आपको ऐसा दिखाई देंगे। यहां से OH नेगेटिव चार्ज बाहर। अब इस OH नेगेटिव चार्ज को इस पे मैंने अटैक कराया, इसको उठा करके यहां, तो ध्यान देना, उठा करके जब अटैक कराऊंगा तो CO पे नेगेटिव चार्ज OH, यहां C, यहां C नहीं N है, ये N, ये भी तुम्हारा N ही है, देखो N, ये भी N, तो यहां N और यहां पे कहना N के साथ H और यहां पे कहना OH, डबल बॉन्ड ये Br है। अब ये इस पे अटैक होगा, ये इस पे अटैक होगा और ये उठ करके बाहर चले जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहां नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड Br होगा और यहां होगा C डबल बॉन्ड O, ये OH। बाद में ये नेगेटिव चार्ज एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, HOH के साथ, ये उठ करके यहां ये बाहर जाएंगे और कंपाउंड बना लेंगे, यहां पे Br और इस पॉइंट पे C डबल बॉन्ड OOH, ये ऐसा बना लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, यहां जो सेपरेट हुआ है, कौन सेपरेट हुआ है, यहां कहना N डबल, ध्यान देना, ये इस पे आया तो N और N के बीच डबल बॉन्ड, यहां पे H है और यहां OH, और अगेन ये टॉटोमेराइज होने के बाद N डबल बॉन्ड O, ये NH2 बना लेंगे, ये टॉटोमेराइजेशन होने के बाद, बट फाइनली प्रोडक्ट ये दे रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि आज जो हम पढ़े
नाइट्रो कंपाउंड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं और यहीं पे मैं अपना टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।